तो दिस इज द चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस जो हमने बिजनेस मैथमेटिक्स का हमारा मेन चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन वी आर डिस्कसिंग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो जैसे व्हेन मनी इज बोरोड फॉर अ सर्टेन period of time, interest is charged for use of that money during that time duration. The amount of money borrowed is called principal. तो जो पैसा आपने उधार लिया उसको प्रिंसिपल बोलेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा अमाउंट ऑफ मनी बोरोड, द लेंथ ऑफ टाइम दैट द मनी इज बोरोड, कितने समय के लिए आपने पैसा बोरो किया। तो हमारा फॉर्मूला यूज होगा सिंपल इंटरेस्ट का, उतने समय का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। तो सिंपली उतने समय का जो हमारा इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। I इक्वल्स टू PRT, where P is called principal, R is called rate of interest and T is number of years। तो हम इस टाइप से इसका PRT करके इंटरेस्ट अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमें S निकालना है, S इज मीन्स अमाउंट विद इंटरेस्ट, माने S को अगर मैं डिफाइन करूँ तो एस क्या होगा हमारा अमाउंट विद इंटरेस्ट। पी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज कॉल्ड एस। तो प्रिंसिपल में अगर हम इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे तो इट विल इक्वल्स टू एस, और एस को निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होगा पी प्लस पी आर टी, और यहाँ से पी कॉमन निकाल लेंगे तो इट विल बिकम पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी। ठीक है, तो एस का मतलब क्या हुआ अमाउंट सम माने प्रिंसिपल जो जमा कराया था वो और इंटरेस्ट मिलाकर कितना अमाउंट होगा। और खाली इंटरेस्ट निकालना होगा तो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला आई इक्वल्स टू पी आर टी। आई इक्वल्स टू पी आर टी इज ऑफ योर फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ओनली। अब जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। व्हाट वुड बी द एनुअल इंटरेस्ट अक्रूड इफ अ सम ऑफ 20,000 इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक। 20,000 रुपये बैंक में जमा कराए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 5% पर एनम। तो हमें ये बताना है कि बताओ हाँ व्हाट वुड बी द एनुअल इंटरेस्ट, माने एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 20,000 रुपये पर 5% के रेट से। तो क्या करेंगे, योर प्रिंसिपल इज 20,000, रेट इज 5%, टी इज 1 ईयर। तो तीनों को पुट करेंगे पी आर टी प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो पी आर टी करके आपका सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगा। दिस इज 1,000। और अगर इस क्वेश्चन में आपसे उसने सम पूछा होता, व्हेन ही इज आस्किंग अबाउट सम, तो हम सम कैसे फाइंड आउट करते। सम कितना होता फिर आपका एस कितना होता, एस इक्वल्स टू हाउ मच, एस इक्वल्स टू कितना होता प्रिंसिपल कितना था आपका, प्रिंसिपल इज ऑफ रुपीज 20,000 प्लस इंटरेस्ट 1,000, तो इट विल बिकम 21,000। मैंने एक साल के बाद जो हमारे 20,000 रुपये हैं वो इंटरेस्ट मिलाकर कितने हो जाते 21,000। तो दिस इज योर एस इज कॉल्ड सम विद इंटरेस्ट। सो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसके बाद। ए मैन बोरोड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द फॉलोइंग रेट। किसी आदमी ने कुछ पैसे बोरो किए, पहले 5% का इंटरेस्ट पर एनम है पहले 3 साल तक, उसके बाद 8% का इंटरेस्ट मिलेगा अगले 2 साल में, फिर 10% का मिलेगा इन 5 साल के बाद। और इफ ही पेज अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 16,200 एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल बाद जो इसका इंटरेस्ट बनता है ओवरऑल वो कितना बना 16,200 रुपये ओवरऑल इंटरेस्ट, माने 3 साल 2 साल और ये 5 साल तीनों मिलाकर। सो वी नीड टू फाइंड आउट, बताओ कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, माने वो पैसा जो आपने शुरू में डिपॉजिट किया था। तो पहले मैं 3 साल का इंटरेस्ट निकालता हूँ। वी एज्यूम दैट कि जो हमारा प्रिंसिपल है दिस इज पी, पहले 3 साल में कितना इंटरेस्ट था आपका 5%, 3 साल का निकल गया 0.15 पी। अगले 2 साल में कितना मिलता पी का 8% से 2 साल का, विच इज इक्वल्स टू 0.16 पी। उसके बाद अगले
5 साल का कितना होगा 10%, दिस इज पी 0.10 इंटू 5 0.50 पी, दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट, तीनों का समीशन कितना होगा 0.81 पी, जो कि किसके इक्वल है, जो भी आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट है ये उसके इक्वल है. सो हाउ मच इंटरेस्ट इज गिवन इन अ क्वेश्चन इक्वल्स टू 16,200, ये 16,200 के इक्वल होगा. और यहाँ से हम उसको सॉल्व करके P की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो वो आपको गिवन है इसमें, एक बार देख लेते हैं ध्यान से. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P. P अगर हम निकालेंगे तो ये ऐसे आएगा P इक्वल्स टू 20,000. तो ये आपका एक मिसिंग फिगर है जो हम आसानी से इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. P इक्वल्स टू 20,000. एक और क्वेश्चन देखते हैं. हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ क्वाड्रुपल. व्हाट इज क्वाड्रुपल? 4 टाइम्स. क्या बोलते हैं क्वाड्रुपल मतलब क्या होता है? 4 गुना. दिस इज कॉल्ड 4 टाइम्स. 4 टाइम्स माने कोई पैसा अपने का 4 गुना हो जाए. दिस इज कॉल्ड क्वाड्रुपल. 4 टाइम्स इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से वो पैसा कितना हो जाएगा ये हमें फाइंड आउट करना है. तो लेट्स एज्यूम दैट इट टेक्स टी ईयर्स. हमने एज्यूम के टी ईयर्स लगेंगे इस पैसे को 4 गुना होने में. तो S इक्वल्स टू कितना हो गया 4P, माने P प्रिंसिपल का 4 गुना हो गया S. एंड व्हाट इज S? S का फॉर्मूला क्या होता है? P 1 प्लस RT. तो S कितना है आपका 4P इक्वल्स टू P 1 प्लस RT. P से P कैंसिल हो गया. देन 4 इक्वल्स टू 1 प्लस 0.10T. और इसको सॉल्व करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T. हम इसको सॉल्व करके T की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो T क्या है हमारा 30 साल लगेंगे इस पैसे को 4 गुना होने में बाय यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट मेथड. तो सिंपल इंटरेस्ट से आपको 4 गुना लगेगा, 30 साल लगेंगे इस पैसे को 4 गुना होने में. ए सम ऑफ 2,000 वाज लैंड टू 2 पीपल्स. 2,000 रुपये उधार दिए गए 2 लोगों को, एक को 6% के रेट पर और दूसरे को 10% के रेट से. और दोनों का मिलाकर इंटरेस्ट 1 साल के बाद कितना मिला आपको? 150 रुपये. माने पहले वाले का प्लस दूसरे वाले का इंटरेस्ट मिलाकर 150 रुपये. सो वी नीड टू फाइंड आउट कि किसको हमने कितना पैसा उधार दिया था. तो हमने एज्यूम किया हमने 6% वाले को P पैसा उधार दिया. तो 10 को कितना दिया होगा? 2,000 माइनस P, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना है आपका 2,000. P फर्स्ट वाले का हो गया 2,000 माइनस P सेकेंड वाले का हो गया. तो पहले का इंटरेस्ट 6% से, दूसरे का इंटरेस्ट 10% से इक्वल्स टू 150 कंबाइंड इंटरेस्ट. तो PRT, P को मल्टीप्लाई किया रेट से इंटू 1, क्योंकि 1 ईयर की बात हो रही है. दूसरा वाले में P कितना होगा? 2,000 माइनस P. दिस इज द अमाउंट प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड अमाउंट 0.10 इंटू 1. दिस इज इक्वल्स टू 150. इसको सिंप्लीफाई करके आपको जस्ट P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो P आ गया आपका 1250. तो हमने P क्या एज्यूम किया था? P हमने एज्यूम किया था 6% वाले का. तो इसका मतलब 6% वाले पे कितनी इन्वेस्टमेंट की आपने? 1250. इट मीन्स जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो किस पे इन्वेस्टमेंट किया होगा आपने? 2000 माइनस 1250 750. दिस इज ऑन रिमेनिंग जो आपका सेकेंड अमाउंट था, सेकेंड जो 10% वाला था उस पर आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 750 रुपये. तो इस टाइप से हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? और देखिए एन अमाउंट ऑफ 820 फॉल्स ड्यू इन 6 मंथ्स. 6 महीने बाद 820 रुपये ड्यू होने. द क्रेडिटर एग्रीड टू एक्सेप्ट इमीडिएट पेमेंट फॉर हाफ एंड डेफर द पेमेंट ऑफ द अदर हाफ फॉर 1 ईयर. तो जिसको पैसे देने थे उसने कहा जी ऐसा है आधे पैसे तो अभी दे दो और आधे पैसे 1 साल बाद दे देना. चलो कोई बात नहीं, 6 महीने की बजाय 1 साल बाद दे देना. तो व्हाट विल बी द गेन इफ मनी इज़ वर्थ 5%? जी 5% रिटर्न इंटरेस्ट है तो हमें बताना है कि कितना हमें नुकसान फ़ायदा होगा. 820 रुपये आपको देने थे 6 महीने बाद. तो एस कितना है इस केस में? 6 महीने. एस कितना है? 820. P हमें फाइंड आउट करना है.
तो P आ गया हमारा, सिंप्लीफाई करके इट विल बी इक्वल्स टू 800। मानिए जो हमारा प्रिंसिपल था वो 800 रुपये था, 6 महीने बाद हमें उसको 820 रुपये देने थे। लेकिन अब सेकंड सिचुएशन में वो बोलता है कि भाई ऐसा करो कि आप ये पैसे जो है 410 तो हमें अभी दे दो, तो उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, और जो बाकी 410 हैं वो 1 साल बाद देना। तो अभी का एस कितना हो गया 410, और दूसरे वाले का एस कितना होगा 1 साल बाद वाले का 410। तो इन दोनों का प्रिंसिपल कितना हो गया, जो अभी हम पेमेंट कर रहे हैं उसका प्रिंसिपल और सम दोनों इक्वल हैं, बिकॉज जो अभी पेमेंट करेंगे उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। और जो 1 साल बाद का उसका प्रिंसिपल निकाल लेंगे 390.48 या 800.48। तो सेकंड ऑप्शन में जिसमें उसने बोला था कि आधा पैसा अभी दो और आधा पैसा 1 साल बाद, उसमें हमारे को ओवरऑल कितना पेमेंट करना पड़ रहा है 800.48, जबकि पहली ऑप्शन में वी आर पेइंग ओनली 800। और हमें ये बताना था कि भाई कौन सी ऑप्शन हमारे लिए बेटर है। तो 800 रुपये वाली ऑप्शन बेटर है क्योंकि सेकंड ऑप्शन में हमें 0.48 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। हेंस द गेन टू द क्रेडिटर, हाँ जो पैसा हमसे ले रहा है उसको 48 पैसे का फ़ायदा होगा, और जो पैसे दे रहा है उसको 48 पैसे का नुकसान होगा। एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 5000 रुपये हमने 2 पीपल्स को लेट आउट किए, किराए लेंट किए, उधार दिए। पहले का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, दूसरे का 12% है, और 1 साल बाद दोनों का मिला के हमें 525 रुपये का इंटरेस्ट मिला। और हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों को हमने कुल कितना अमाउंट लेट किया था। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो लेट अमाउंट ऑफ फर्स्ट, जो फर्स्ट लेंट है इक्वल्स टू P, देन सेकेंड लेंट पे कितना अमाउंट हो जाएगा, दिस इज 5000 माइनस P, ठीक है। अब पहले वाले पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, P को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 8% से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि 1 साल बाद की बात हो रही है, प्लस दूसरा P कितना था आपका 5000 माइनस P को मल्टीप्लाई करेंगे 12% से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, एंड दिस इज इक्वल्स टू ओवरऑल कितना हो गया 525 रुपये। और अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें P की वैल्यू पॉइंट आउट, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो पहला अमाउंट आएगा 0.08P, साइन कौन सा है प्लस का, और ये 0.12 है, तो 0.12 को 5000 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा जल्दी बताओ, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 0.12 600, और साइन कौन सा है माइनस 0.12P इक्वल्स टू 5 to 5। आगे और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 0.08P और माइनस 0.12P, तो 600 में से माइनस कर देंगे 525, इट शुड बी इक्वल्स टू 0.04P। उसको उधर ले जाएंगे ना 0.08 और 0.12, तो 0.04P आएगा। सिंप्लीफाई करके कितना हो गया 75 इक्वल्स टू 0.04P, देन P इक्वल्स टू कितना होगा जल्दी बताओ फटाफट, कितना होगा P इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई कीजिए क्विकली, 75 को डिवाइड करो 0.04 से, जल्दी से बताइए 187, जल्दी से 75 को डिवाइड करना है 1875 होगा मेरे ख्याल से, ध्यान से देखिए 1875। दिस इज योर फर्स्ट अमाउंट, एंड व्हाट इज सेकंड अमाउंट, ये आपका फर्स्ट अमाउंट हो गया, दिस इज योर फर्स्ट अमाउंट। और सेकंड कितना होगा आपका
5000 में से माइनस कर देंगे 1875 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3120. दिस इज योर सेकेंड अमाउंट. क्लियर. सो इन दिस वे आप इसके बोथ अमाउंट्स आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. आई फील दैट कि आपको ये समझ में आ गया होगा. इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. दिस इज योर फाइनल आंसर. और अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसका नेक्स्ट पॉइंट. और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा इट विल बी ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. होप सो आप इसको अच्छे से कवर कर लेंगे. ठीक है. सो नाउ इन दिस लेक्चर में मैंने आपके साथ सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस किया. अब इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके. थैंक यू वेरी मच. Please like and subscribe my video and my YouTube channels to get more updates. And again, thank you very much to watch my video.